दोस्तों, अगर आप भी रोमांच पसंद करते हैं तो फिर इस वीडियो को रोकिए मत, क्योंकि आज हम एक ऐसे रहस्य की खोज पर जा रहे हैं जो सदियों से लोगों को रोमांचित करता रहा है। कभी सोचा है कि क्या एक ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है, लोग सैकड़ों साल जीते हैं और शांति हर कोने में बसी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शांग्रीला की खोई हुई घाटी की। तो अपनी सीट बेल्ट कस लें, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम। हेलो एवरीवन, आज हमारी यात्रा हमें एक ऐसे रहस्य की खोह में ले चलती है जहां मंजिल तक पहुंचना मायने नहीं रखता, बल्कि सफर खुद एक अनसुलझी पहेली है। हम बात कर रहे हैं शांग्रीला की खोई हुई घाटी की, एक ऐसे स्वर्गिक धाम की कहानी जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और कवियों को अपनी ओर खींचा है। कहा जाता है जो कोई भी इस रहस्यमयी घाटी में प्रवेश करता है वापस नहीं लौटता। कम से कम कहानियों में तो ऐसा ही बताया जाता है। इसकी लोकेशन को भी लेकर कई अटकलें हैं। कुछ मानते हैं यह भारत और तिब्बत की बर्फीली सीमाओं पर कहीं छिपी है, तो कुछ का कहना है कि यह हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच कहीं गुमनाम खोई हुई है। यह भी कहा जाता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों महाभारत, रामायण और वेदों में भी इस स्वर्गिक धाम का जिक्र मिलता है। लेकिन क्या यह सिर्फ कहानी है या सच्चाई, ये तो वक्त ही बता सकता है। इतिहास के पन्नों को पलटने से ज्यादा रोमांचक है वो दास्तान जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के रूप में जीवित रही है। कुछ प्रसिद्ध साधुओं ने अपनी रचनाओं में इस अलौकिक नगरी का वर्णन किया है। वो बताते हैं कि वहां पहुंचने वाले को अमरत्व का वरदान मिल जाता है, समय थम सा जाता है और उम्र सैकड़ों सालों तक बढ़ जाती है। यहाँ की हवा में जादू खुला होता है, ऐसा माना जाता है। कुछ का तो यह भी कहना है कि यह किसी दूसरे लोक का द्वार है, एक ऐसी दुनिया जहां मृत्यु का साया नहीं पड़ता और जीवन शाश्वत है। सांग्रीला की कहानी पहली बार 1933 में जेम्स हिल्टन के उपन्यास लॉस्ट होराइजन में प्रकाशित हुई थी। पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज वाराणसी के प्राचार्य रहे डॉक्टर गोपीनाथ कविराज ने भी अपनी किताब में इस जगह का जिक्र किया है। तिब्बत के विद्वान युत्सुंग के अनुसार इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से है। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में इस घाटी का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि दुनिया की हर चीज देश काल निमित्त से बंधी है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है। वहाँ प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस जगह को पृथ्वी का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। यकीनन ऐसी जगह को पाने की ललक कई खोजकर्ताओं, साहसी यात्रियों और खजाने के लालची लोगों को अपनी ओर खींच लाई। चीनी सैनिकों ने भी इस खोए हुए स्वर्ग को खोजने की कोशिश की, मगर उन्हें भी असफलता ही हाथ लगी। माना जाता है कि चीन की सेना एक लामा का पीछा करते हुए इस घाटी तक आई थी, लेकिन सांग्रीला का पता नहीं लगा सकी। कुछ खोजकर्ताओं के लिए तो यह जिज्ञासा जानलेवा साबित हुई। वो इस अभियान में हमेशा के लिए लुप्त हो गए और उनके पीछे रह गए अनगिनत सवाल। तो क्या वाकई में सांग्रीला नाम की कोई घाटी सचमुच मौजूद है, या ये सिर्फ कल्पना की उड़ान है? फिलहाल यह एक ऐसा रहस्य है जिसका पर्दाफाश होना बाकी है। शायद यही अनिश्चितता ही हमें इस खोई हुई दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और हमें ये सपना देखने का मौका देती है कि कहीं दूर बर्फ से ढके पहाड़ों के पीछे सांग्रीला का स्वर्ग सचमुच मौजूद हो। याद रखें, ज्ञान की उड़ान कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो अगली बार मिलते हैं, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और अपनी ज्ञान का उड़ान भरते रहिए। जय हिंद।